इस गटर में आज 1 महीना हो गया, इस गटर के लिए बोल रहे हैं कि यार इस पे ढक्कन लगा दो। ठेकेदार से बोलते हैं, वो कहता परवेज भट्ट ने करवाना, परवेज भट्ट के पास जाओ। ठीक है, इस बेचारे की बच्ची इस गटर में गिर के डेथ हो गई है उसकी। मेरे बोल रहा है कि पूरी खानी माशाल्लाह, पूरी रोटी खाती उसके कपड़े पूरी खाती चाह माशाल्लाह पीती। वीडियो आप देख चुके हैं। अब ये सारा मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। बड़ा अफसोसनाक ये मामला है। अब ये एरिया है लाहौर कुमा बैंकर सोसाइटी के पास आता है, और ये वो जगह है जहाँ पे मरीम नवाज साहिबा इलेक्शन जहाँ से लड़ती हैं, ये उनके हलके में आता है। और इस एरिया का आप हाल देखें कि इतने टाइम से लोग बोल रहे हैं ठेकेदार को कि भाई जो गडर है आप उसके ऊपर ढक्कन लगा दो, ताकि हमारे बच्चे या हमारी लेडीज़ ख़वातीन जो वहाँ से गुजरती हैं वो इसके अंदर ना गिर जाए। अब होता कुछ यूँ है कि ये बच्ची ये बाहर जाती है खेलने के लिए, काफ़ी टाइम से ये बच्ची गायब होती है। जब गायब होती है उसका बाप उसको ढूंढने की कोशिश करता है, अपने साथ कुछ पड़ोसियों को मिलाता है कि मेरी बच्ची गायब है। उनके वह में गुमान में भी नहीं था कि ये बच्ची गड्ढर के अंदर गिर चुकी है। फिर उस दौरान इसको ढूंढते ढूंढते परेशानी के आलम में बाप का पाँव फिसलता है और सीधे इस गड्ढर के अंदर जाता है, क्योंकि ये उनके घर के पास था। बाप आपको पता है कि जब किसी का बच्चा गायब हो जाए, 5 साल की ये बच्ची है, बाप दीवानों की तरह उसको ढूंढ रहा था, उसका पाँव उस गड्ढर के अंदर जाता है तो बच्ची के पाँव ऊपर आ जाते हैं। फिर बाप को पता चलता है कि ये तो मेरी बच्ची है, लेकिन अफसोस कि तब तक ये बच्ची फौत हो चुकी थी। फिर उसके बाद बाप उसको उठाता है, फिर ये वहाँ पे लोग जमा होते हैं। बाप ये बोलते हैं जी मैं इसका जनाजा नहीं करूँगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलूँगा। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, डीसी साहब ने एक दिन पहले उस जगह को विज़िट किया और उन्होंने बोला ठेकेदार को कि आप यहाँ का ढक्कन लगाओ, उसके बावजूद भी ढक्कन नहीं लगा। फिर बच्ची को 10 मिनट का रास्ता है, जनरल हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर उसके बाद बच्ची तो फौत हो चुकी होती है, अब क्या हो सकता है, बच्ची तो ज़िंदा नहीं हो सकती। अब ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। पहला जो बाप बोल रहा था मैं बच्ची का जनाजा नहीं दफनाऊंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके बाद फिर पुलिस आती है, कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ती है, और बेटी का जो बाप है वो खामोश हो जाता है, बिल्कुल खामोश। वो कह रहा है नहीं जी मैं कोई किसी किस्म का मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, किसी किस्म का मैं पुलिस के अंदर एप्लीकेशन नहीं जमा करवाऊंगा। बिल्कुल साइलेंट हो जाता है डर के मारे, क्योंकि उसको ज़ाहिरी बात है कोई थ्रेट मिला या जो भी मिला, ये बंदे इतने स्ट्रांग है जो ठेकेदार हैं कि इन्होंने उसको डरा दिया कि यार एक बच्ची तो तेरी गई, अगर तंग करोगे तो फिर आगे क्या होगा। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, सारे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं जी किसने काम करवाना है, परवेज़ भट्ट साहब ने काम करवाना है। अब परवेज़ भट्ट साहब कौन है, पूछना सवाल ये बनता है। ये वहाँ की कोई यूनियन के सदर बने हुए हैं, और वहाँ पे ही आज से कुछ महीने पहले इन्होंने फ़ी घर 22,000 रुपये लिया है कि मैं यहाँ पे गैस लाऊंगा। ये वो बंदा है जो बाहर से आके यहाँ पे रहता है, कोई 3-4 मरले का इसका घर है, इतना बड़ा भी नहीं है, और इसने आके सोसाइटी को तकरीबन हाईजैक किया हुआ, सदर बन गया, सबको बोलता है गैस में ला के दूंगा, आप 22,000 रुपये जमा करो, किस भी आप पे इसने सबसे लिए। और ये उस टाइम पे गैस की बात कर रहा था जब कनेक्शन बंद थे, अब तो कनेक्शन ओपन हो चुके हैं। 300 घर है, अगर 22,000 के हिसाब से हम लोग बात करें कितने पैसे बनते हैं। सारा मामला यही है कि बच्ची गिर गई एक ओपन हॉल में, गटर में, और उसके ऊपर ढकना ना होने की वजह से। मुझे बताएं गलती किसकी है। जब डीसी साहब बोल रहे हैं, इदारे बोल रहे हैं कि वहाँ पे लगाओ, तो फिर उस ठेकेदार ने क्यों नहीं लगाया। अब मरीम नवाज साहिबा तो यही कर सकती है ना, नीचे जो अफसरान हैं उनको एकमात दे सकती हैं कि जाओ फलां बंदे का या फलां एरिया का मसला हल करो। मरीम नवाज साहिबा ने तो नहीं बोला कि एरिया में आपने गटर ना लगाओ, उन्होंने बोल दिया, डीसी साहब चले गए, डीसी साहब ने आगे जाके ऑर्डर दे दिया। जब अहकामात चले गए तो अहकामात चलने के बाद फिर ये ढक्कन क्यों नहीं लगा। और इस ये जो मासूम बच्ची है जो कि इस दुनिया से कूच कर गई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। बाप बेचारा, आपने देख लिया वीडियो में कितना वो बेचारा। अब मैं एक बाप की फीलिंग्स आपको कैसे बताऊं, जब बच्चा गिर जाए एक गड्ढर के अंदर, और वो भी हुकूमत की नाअहली की वजह से। देखिए अगर नाअहली ना होती फिर तो मसला नहीं था। अल्लाह की तरफ से कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों से बचा भी जा सकता है। मुझे जैसे ही ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कल इंशाल्लाह हमारा नुमाइंदा भी वहाँ पर जाएगा, और जो भी फर्दर अपडेट है आप लोगों को उसके साथ आगाह करेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये जो छोटे छोटे मसाइल हैं ना, इंटरनल मसाइल, उन सोसाइटीज़ के जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, ये वो सोसाइटीज़ हैं जिसका कोई भी वाली वारिस नहीं है। और जो भी ठेकेदार हैं, करप्शन करते हैं, जो भी करते हैं, जिस तरह भी करते हैं, ये सारे मामलात आप देख चुके हैं कि आज एक बच्ची
اس دنیا سے اس گٹر کی وجہ سے چلے گی. جو بھی فردر اپڈیٹ ہوگی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن یہاں پہ یہ جو ایریا ہے, ایک تو دیکھیں مریم نواز خود یہاں پہ الیکشن لڑتی ہے, ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ میکسیمم آواز ہماری ان تک پہنچ جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ ان کے ایریا میں کیا ہوا ہے. آج اتنا بڑا سانحہ ہے, ویسے تو ان تک خبر پہنچ گئی ہوگی, لیکن آپ لوگوں نے بھی ضرور پہنچانی ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے, اور یہ جو فیملی ہے, یہ جو بچی ہے, اس کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہم نے آواز اٹھانی ہے. آپ لوگ بھی اس کے لیے ویڈیوز بناؤ, میری ویڈیوز اٹھا کے آپ کاپی کر لیں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. جو وہاں پہ موقع پہ بنی ہوئی ہیں وہ کاپی کر لیں, کوئی مسئلے والے نہیں ہے, کوئی کاپی رائٹ نہیں ہوگا. آپ ویڈیوز اٹھاؤ, ویڈیوز لگاؤ. اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کسی قسم کا ایسا ایشو ہے تو سانحہ ہونے سے پہلے اطلاع ضرور دیں تاکہ ہم لوگ اس پہ آواز اٹھائیں اور اس مسئلے کو حل کریں. کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.